जी अस्सलाम वालेकुम मेरे ग्रुप मेंबरान जमा मिश्रान जमा किशरान कैसे मिजाज हैं मेरे सामीन मेरे कारीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अब कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिन भी नहीं बल्कि तो अभी एक दो दिन की कहानी रह गई है। अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए जो है वो अच्छाई वाला मामला करे मेरा परवरदिगार। मेरी दुआ है। कोशिश जो है वो तो जो हमने की या जहाँ तक हम कर सकते थे या जो कर रहे हैं, लेकिन अब दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों के लिए अच्छाई वाला मामला करे। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कोरियन वीज़ा की जो डिटेल्स हैं वो हम शेयर करते रहते हैं कि ताकि जो लोग इस सेटअप के साथ अटैच हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग आइंदा जिन्होंने प्लान किया हुआ है, जो लोग रोस्टर पे हैं, ताकि कम से कम उन तमाम लोगों को जो है वो इसका नॉलेज हो कि यार है क्या और कैसे होता है। जब भी फुर्सत मिला करे उस वक्त देख लिया करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपने सारा इसको देखना है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब मैं इसको अपलोड करता रहूँ। तो अब हम बात करेंगे D3। D2 तक हमने ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। अभी हम बात करेंगे D3 वीज़ा की। तो D3 वीज़ा जो है वो इशू किया जाता है टेक्निकल ट्रेनिंग का ये वीज़ा होता है। ये बेसिकली इशू किया जाता है उन लोगों के लिए या उन वो लोग इसके ऊपर जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कोरियन कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कोरिया के अंदर है और उसने ब्रांच ऑफिस जो है अपना वो किसी दूसरे मुल्क में बनाया हुआ है। तो वो जो ब्रांच ऑफिस वाले जो लोग होते हैं वो उस वीजे के ऊपर वहां पे कोरिया में जा सकते हैं। मिसाल उसकी देता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि जैसे एक सैमसंग कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कोरिया में है, उसने अपना ब्रांच ऑफिस जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में बना लिया हुआ। या किया कंपनी है, उसने हेड ऑफिस उसका वहां पे है, उसका ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है। तो यहाँ से जो वीजा वो इशू करेगी कंपनी वहां पे उनको भेजने के लिए, तो उसको कहा जाता है D3 वीजा और वो टेक्निकल ट्रेनिंग वीजा होता है। तो इस वीजे पे अभी तक जो है वो 59 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी इस वीजे पे वहां पे कोरिया में प्रेजेंटली मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं हम D4 की तरफ। तो D4 जो है वो है जनरल ट्रेनिंग वीजा। ये भी तकरीबन D3 से मिलता जुलता ही है, बस इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि आप किसी भी कैटेगरी में जो है वहां पे उसको भिजवा सकते हैं। मतलब ऐसी कोरियन कंपनी जो कि पाकिस्तान में हो, लेकिन वहां पे आप उसको भिजवाना चाहें, पाकिस्तान में मौजूद हो, वहां उसका हेड ऑफिस हो, लेकिन आप उनको भिजवाना चाहें किसी रिसर्च के लिए, किसी जुबान सीखने के लिए, या किसी एजुकेशन के लिए, फर्दर कोर्सेज के लिए आप उसको कहें कि जी ये वहां से कोर्स करके आएगा, वहां पे जाएगा, तो इसको D4 वीजा कहा जाता है। और इसके अंदर अभी तक जो जितने पाकिस्तानी हैं वो 53 जो हैं वो मेल मेंबर हैं इस वीजे के ऊपर, और 52 जो हैं वो खवातीन इस वीजे के ऊपर मौजूद हैं। मेरा ख्याल में कि वो जोड़ा जोड़ा गए होंगे, तो इसलिए इनकी तादाद जो है वो एक जैसी आ रही है, क्योंकि हेड ऑफिस वहां पे कंपनी का, सब ऑफिस यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया होगा कि वो मियाँ बीवी को करीन ख्याल है मेरा ये कि वहां पे भिजवाया होगा। इसके बाद आते हैं D5 वीजा की तरफ। ये होता है लॉन्ग टर्म जो है न्यूज कवरेज के लिए वीजा। ये किन लोगों को होता है? ये सहाफती वीजा होता है बेसिकली। ये इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को, सहाफी हजरात जो हैं उनको दिया जाता है, जिन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिनके न्यूज़पेपर या मैगजीन जो हैं वो प्रिंट होते हों, या कोई डिजिटल चैनल उनका हो इंटरनेशनल लेवल का, तो ये उनको इशू किया जाता है। और ये इस वीजे पे अभी तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन है D6 वीजा। D6 जो है इसको कहते हैं रिलीजियस वीजा। रिलीजियस वीजा, ये वीजा जैसे कि अपने नाम से जाहिर है आपको कि ये दीनदार लोगों को उन्होंने इशू किया हुआ है। इस वीजे के ऊपर जो है वो 13 पाकिस्तानी मर्द हैं अभी तक की जो बात है, और 3 पाकिस्तानी खवातीन इस वीजे के ऊपर वहां पे मौजूद हैं। जाहिर बात है कि ये लोग होंगे किसी मस्जिद में, होंगे साउथ कोरिया की मस्जिद में नमाज पढ़ाते होंगे, कोई मुअज्जिन होगा, कोई मौलवी होगा, या मतलब इस तरह का ये सिलसिला। मतलब इसकी कैटेगरी जो है वो ये है D6 की रिलीजियस वीजा। अच्छा, इसके बाद आते हैं D7 जो वीजा है, इसकी जो कैटेगरी है इसके अंदर जो होता है वो ये होता है कि ये इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा होता है। D7 वीजा जो होता है ये इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा होता है। इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी के जिसकी जो ब्रांच है, मिसाल के तौर पे कि वो सियोल में है और वो उसकी हेड ऑफिस जो है वो इंचन में है, तो वो आपस में जब दोनों कंपनीज के अंदर वो किसी बंदे को, मुलाजिम को वो ट्रांसफर करना होता है, तो उसको ये वीजा जो है ना वो जारी किया जाता है। और इसमें अभी तक जो है वो तकरीबन तकरीबन नहीं, मतलब कंफर्म
4 लोग हैं कि जिनको ये जो है वीजा वो इशू किया गया, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। इसके बाद आता है D8 कारपोरेट इन्वेस्टमेंट का वीजा। ये वीजा इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात के लिए है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की जो शर्त है वो कम अज कम जो है वो 100 मिलियन वॉन, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपको ये वीजा जो है ना वो जारी किया जाएगा। तो 100 मिलियन वॉन का मतलब है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अगर आप इतनी रकम की वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये वीजा जो है वो इशू हो जाता है। और ये अभी तक 356 पाकिस्तानियों के पास और 6 पाकिस्तानी खवातीन के पास ये उन्होंने वीजा जो है वो जारी किया हुआ है। इसके बाद है D9 वीजा। तो D9 वीजा है, ये है इंडस्ट्रियल ट्रेड का वीजा। इसके अंदर ये होता है कि ये वीजा उन लोगों को जो है वो इशू किया जाता है, मिसाल के तौर पे कि आप वहां से कोरिया से कुछ सामान जो है वो यहाँ मंगवाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे वो उन फैक्ट्रीज को जो है वो विजिट करना है। तो ये जब आप विजिट के लिए जाएंगे तो आपको ये वीजा जो है वो ये D9 जो है ये इशू किया जाएगा। ये भी एक आसान किस्म है कोरिया के अंदर एंटर होने की, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही आपको चाहिए होती है और आप डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है इसमें D9 में आप वहां पे एंटर हो सकते हैं। तो इसके लिए इसमें अभी तक जो है वो 70 पाकिस्तानी मर्द हजरात और 1 पाकिस्तानी खातून जो है उसको ये वीजा जो है वो जारी हो चुका हुआ है। इसके बाद आता है आखिरी D कैटेगरी का D10 वीजा। इससे ये है D10 जॉब सीकर्स वीजा। ये जॉब सीकर्स वीजा क्या है? ये वो E9 की तरह का वीजा नहीं है जॉब सीकर्स। ये वीजा वो है अगर किसी बंदे ने वहां पे अपनी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट की, वहां से आपने आप ग्रेजुएट हैं, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया आपको फिर से सहूलत देती है कि आप अपने वीजा का जो स्टेटस है वहां पे तब्दील करा सकते हैं। और इसकी जो मुद्दत है, जो उसकी ड्यूरेशन है वो 6 माह से लेके 2 साल तक होती है। इसमें आप ये होता है कि आप अपने लिए जब आपकी मिसाल के तौर पे आप अपना जो है वो D2 वीजा पे गए थे, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद आप वहां पे रहना चाहते हैं, आप अपनी जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उन्हें एप्लीकेशन देते हैं, आपके वो वीजा को D2 से D10 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप वहां पे अपने लिए जॉब तलाश कर लें। फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी जॉब तलाश करते करते ही वो 6 साल लगा देते हैं, 6 साल में वो फिर जॉब तलाश करते करते ही और जॉब करके भी वो वापस आ जाते हैं और कोरियन को पता नहीं चलता कि भाई इन्होंने हमारे साथ क्या हैंड कर दिया। तो इस वीजे पे जो है वो अभी तक जो है वो 135 मर्द जो हैं वो मौजूद हैं और 19 खवातीन जो हैं वो इस वीजे पे अभी तक मौजूद हैं D10 पे। तो ये बड़ा शॉर्टली मैंने आपको वीजा की कैटेगरीज के बारे में जो है वो बताया है। किसी भी किस्म का कोई सवाल हुआ करे तो कमेंट किया करें, अच्छे अंदाज में किया करें। जितना मुझे नॉलेज है अच्छे अंदाज में आपको उसका जो है वो मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा, जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह अभी अब जो है हम अगली कैटेगरी में दोबारा फिर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।